एमआईएम ये चाहती है कि सेकुलर वोटों का बिखराव नहीं हो। एमआईएम ये चाहती है कि सांप्रदायिक शक्तियों को गद्दी से उतारा जाए। जो रेवन्यू का पैसा सरकार के खाते में आता था, दलालों के खाते में आकर के पार्टियों को चंदा आ रहा है। मामला ये है कि बिहार का हायर एजुकेशन चौपट होकर रह गया है। बीमार भी पड़े तो पलायन, शिक्षा के लिए भी पलायन और रोजगार के लिए भी पलायन। पूरे बिहार में 38 जिले में 18% मुसलमानों का अब 18% होने चाहिए। कम से कम 5-6 तो होने ही चाहिए थे। कम से कम डीएम, 1 डीएम, 2 एसपी है, 101 अनुमंडल है। जहां हमारे कम से कम 18 एसडीएम्स होने चाहिए, वहां 1 एसडीएम है। आप मुसलमानों से भला कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? कौन सा तमाशा दिखा रहे हैं नीतीश? एक बच्चे के लिए 2 माँ लड़ रही थी। एक कह रही थी मेरा बच्चा है, एक कह रही थी मेरा बच्चा है। सबूत कुछ भी नहीं था। उसमें से बूढ़े पंच ने कहा लाओ तलवार काट कर बांट दो। तो अपनी माँ चीख पड़ी थी कि बच्चे को उसी को दे दो, लेकिन काटो मत। मैं यही कहता हूं कि मुझको सांप्रदायिक शक्तियों से नफरत है और सौहार्द से मोहब्बत है। इसलिए मैं सौहार्द को स्थापित करने के लिए अपने सीने पे चले हुए इस खंजर को भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। इस साल बिहार में चुनाव होने हैं 2025 में। एक तरफ जहां महागठबंधन अपने आप को मजबूत करने में पुरजोर कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी ओर एनडीए खेमा भी कह रहा है 2025, 225 फिर से नीतीश। हमारे साथ अख्तरुल ईमान साहब हैं, एआईएमआईएम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। इस साल जो चुनाव होने हैं, महागठबंधन की मजबूती के लिए जो बातें निकल के आ रही थी, महागठबंधन की मजबूती के लिए एआईएमआईएम पार्टी भी ज़रूरी है। आपको ऐसा लगता है कि हाँ, सब साथ होकर लड़ेंगे, संगठित होकर लड़ेंगे? तो देखिए, लड़ाई 2 वजह से लोग लड़ रहे हैं। सत्ता की प्राप्ति की लड़ाई लड़ रहे हैं और बिहार की जनता की हित की लड़ाई लड़ रहे हैं। लोगों को तय करना पड़ेगा कि जनता की हित किस में है और सत्ता की प्राप्ति किस में है। हम लोग प्राप्ति की जनता का हित हो जाएगा। मैं शुरू दिन से, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, मैं शुरू दिन से इस बात कर रहा हूँ कि हमारी जो राजनीति रही वो विचारधारा पर आधारित राजनीति रही है। हमने हमेशा सांप्रदायिकतावाद के खिलाफ सामाजिक सौहार्द को कबूल किया है और मौजूदा वक्त बिहार में जो सांप्रदायिक शक्तियाँ जो गद्दी पर बैठी हैं, उससे बिहार का नुकसान हो रहा है। गरीबों का नुकसान हो रहा है, किसानों का, मजदूरों का, पलायन नहीं रुका और सबसे बड़ी जो हमारी संपत्ति थी, हमारा जो सामाजिक सौहार्द था, ये बिगड़ रहा है। और इस वक्त बिहार में कोई एक ऐसी पार्टी नहीं है जो अकेले अपने बलबूते पर इनसे लड़ाई लड़ सके। उसके लिए ज़रूरी है कि लाइक माइंडेड लोगों का एक समूह बनाया जाए, है ना। तो मैंने पहले भी दावत दी थी और आज भी दावत दे रहा हूँ कि अगर वाक़तन ईमानदार हैं लोग इस फिरका परस्त ताकतों को हटाने के लिए, तो लोगों को एकजुट होना चाहिए और सेकुलर वोटों का बिखराव रोकना चाहिए। ये हमने संदेश दिया है, ये हमने कांग्रेस के और राजद के लोगों को स्ट्रॉन्ग मैसेज किया है कि भाई प्रपोजल दिया है। हाँ, मैंने पहले भी दिया था, मुलाकात करके भी दिया था और आज भी कहा हूँ कि साहब, कल भी हमारी कुछ नेता लोगों से बात हुई कि भाई हम ये चाहते हैं, अब ये आप चाहिएगा कि नहीं चाहिएगा आपका मामला है, लेकिन अगर मेरे कल इलेक्शन लड़ने से फिर चीखोगे, चिल्लाओगे कि साहब ये वोट बिखर रहा है, तो आप अपने गरिमान में झांक कर देखना कि वोट के बिखराव का जिम्मेदार कौन है। ये हमने अपना हुज्जत तमाम कर दिया। कई बार तो पहले ये बात होती है ना कि अकलियतों का वोट आप लोग काटते हैं, उससे उनको डैमेज होता है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अकलियतों का वोट से ही नहीं, मसला ये है कि बिहार में जो सेकुलर विचारधारा का वोट है, हम नहीं चाहते हैं कि उसमें बिखराव हो, है ना। तो आप क्या चाहते हैं, आपको फैसला करना चाहिए। क्या शर्तें हैं सीमांचल की ओर? अरे भाई, मुल्क के बैठे, मैं कह रहा हूँ कि प्रेम तो आगे बढ़ता है जब कोई किसी की बात सुने। आज जो किसी की बात ही नहीं सुनने, उसको कहोगे शर्त क्या रखे हो, तो ऐसा कैसे होगा। पहले आप कह रहे हैं कि बात हमारी सुनी जाए। मैंने अपनी बात पहुंचा दी है, अगर उनको जरूरत होगा तो सुनेंगे, नहीं होगी तो नहीं सुनेंगे। नहीं, ठीक है, लेकिन एआईएमआईएम पार्टी चाहती है कि हाँ, महागठबंधन के साथ होकर हम चुनाव। अरे भाई, तो मैंने ये बात जो कही, एमआईएम ये चाहती है कि सेकुलर वोटों का बिखराव नहीं हो। एमआईएम ये चाहती है कि सांप्रदायिक शक्तियों को गद्दी से उतारा जाए। उसके लिए जो हिकमत अमली, जो पॉलिसी तय की जाए, उस पर एमआईएम सहमत है। नहीं, क्योंकि सीट शेयरिंग की भी बात फिर आगे होगी। आप लोग बात की बातें हैं ना। एक दुकानदार आपको बकाया ही नहीं अभी देने के लिए तैयार है और आप कह रहे हैं कि नहीं साहब 3 मीटर की जगह 4 मीटर दो हमको। ऐसा थोड़े होता है क्या। इस साल चुनाव है, मुख्य मुद्दे जो है, जैसे तेजस्वी यादव कह रहे हैं बेरोजगारी की, महंगाई की बात कर रहे हैं, ठीक है, सीमांचल की ओर के भी आप मुद्दे अक्सर उठाते रहे हैं। वो तो ज्वलंत मुद्दे हैं। पिछली बार आपके 5 विधायक जीत के भी आए थे। यकीनन है कि वो मुद्दे कल भी थे और आज भी हैं। आप उन मुद्दों के साथ आज बढ़े। यकीनन है कि उन मुद्दों को, ये वो तो एक परमानेंट मुद्दा लग रहा है बिहार में पलायन को अब तक ये रोक नहीं पाए। शराबबंदी की, झूठी शराबबंदी इन्होंने की। जो रेवन्यू का पैसा सरकार के खाते में आता था, दलालों के खाते में आकर के पार्टियों को चंदा आ रहा है। मामला ये है कि बिहार का हायर एजुकेशन चौपट होकर रह गया है।
बिहार के बच्चों को आज भी कोई क्वालिटी एजुकेशन के लिए आज जाना पड़ा, अन्य राज्यों में जाना पड़ा, कोटा जाना पड़ा, दिल्ली जाना पड़ा, बेंगलोर जाना पड़ा है। बीमार भी पड़े तो पलायन, शिक्षा के लिए भी पलायन और रोजगार के लिए भी पलायन। तो पलायन तो रुका ही नहीं। सीमांचल के इलाके में जाकर आप देखें, आज भी गरीबों की हालत ख़राब है। सैलाब, हर साल बाढ़ से जो कटाव हो रहा है, विस्थापित लोग हुए हैं, आज तक उनको बसाया नहीं जा सका है। हॉस्पिटल की हालत इनकी ख़राब है। हुआ क्या है बिहार में? बिहार में ठेकेदारी के नाम पर तो कहीं ना कि हमने मुसलमानों के लिए इतना काम किया, कितनी घेराबंदी हो गई अगर मुसलमानों की। मैंने मुसलमानों के कब्रिस्तान से जो मुर्दे हैं उनको रोटी कपड़े की ज़रूरत है, वो भाग रहे हैं वहाँ से, उनके घर पे डाका पड़ रहा है, आप घुरवा रहे हैं। भाई ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला है कि हमारी ज़मीनों पर, हमारे खानकाहों पर, हमारी कब्रिस्तानों पर नाजायज़ कब्जे कर रहे हैं। और आपने जब से सांप्रदायिक शक्तियों को यहाँ दूध पिलाया है तब से कब्जे बढ़े हैं। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि 8000 कब्रिस्तानों की घेराबंदी करते हैं, 4000 में भी इनकी दीवार कहीं खड़ी है क्या? इनके लोगों ने ठेकेदारी की और उसी बुनियाद तक इन लोगों ने उखाड़ दी है और कहीं भी कब्रिस्तानों की घेराबंदी नहीं है। और कब्रिस्तानों से दुश्मनी इस कदर है कि आज भी इनके मंत्री लोगों ने, नॉन मुस्लिम विधायकों ने भी कहा कि आप कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं करा पा रहे हो तो हम विधायक कोष की राशि से घेराबंदी करेंगे। कहा नहीं, आप नहीं कर सकते जब तक कि हमारा डीएम और एसपी उसके संवेदनशीलता की रिपोर्ट नहीं देगा। इसके माने संवेदनशील, मैं कहता हूं कब्रिस्तानों की घेराबंदी का क्या मामला है। नालंदा चलिए, माननीय मुख्यमंत्री के गांव में यानी नालंदा में 3 ऐसे कब्रिस्तान हैं जिनका एस्टीमेट ही नहीं बना, बल्कि टेंडर भी हो गया, लेकिन अवैध कब्जा है, उसकी घेराबंदी नहीं हो पा रही है। अग्नि जलाया जा रहा है, कब्रिस्तानों में सड़कें बनाई जा रही हैं। क्या किया इन्होंने? मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं किया है। अरे क्या काम किया? कुछ भी अरे मुसलमानों के लिए क्या काम किया? नहीं किया। आप कितने सेहतमंद हो नहीं हो, आपके चेहरे से नहीं, आपकी जो वो पैथोलॉजिकल जांच होगी आपका जो, तो उससे रिपोर्ट निकल के आ जाएगी कि आप कितने सेहतमंद हो। तो आप देख लो कि इन्होंने एक अल्ट्रासोनोग्राफी की और जाति आधारित गणना में सबसे दयनीय हालत अगर किसी की है तो मुस्लिम माइनॉरिटी की है। उनका सामाजिक स्तर, उनका पर कैपिटा इनकम, उनको सरकारी नौकरी में हिस्सेदारी सबसे कम है। मुसलमानों की 3,68,000 नौकरी होती है, मुसलमानों को 2 लाख नौकरी से महरूम रखा गया। एससी शेड्यूल कास्ट की आबादी मुसलमानों से थोड़ी बड़ी है, 2,51,00,000 उनकी आबादी है, 2,38,00,000 मुसलमानों की आबादी है। और नतीजा ये हुआ कि आज 20,49,370 नौकरी में मुसलमानों की जो नौकरी होती है उसमें मुसलमानों को लगभग 2 लाख नौकरी से वंचित रखा। कारण मुसलमानों का भला हो रहा है। गरेबान में झाँक कर देखिए आज मुसलमानों को कहाँ पर रखा है। आज मदरसा एजुकेशन बोर्ड का चेयरमैन नहीं चुना, मदरसे के दरवाजे बंद हो गए हैं। और अभी पूरे बिहार में 38 जिले में 18% मुसलमानों का, अब 18% होने चाहिए, कम से कम 5-6 तो होने ही चाहिए थे कम से कम डीएम। 1 डीएम है, 2 एसपी है, 101 अनुमंडल है। जहां हमारे कम से कम 18 एसडीएम्स होने चाहिए, वहां 1 एसडीएम है। आप मुसलमानों से भला कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? कौन सा तमाशा दिखा रहे हैं नीतीश कुमार? कौन से आंकड़े हैं उनके पास? आप कह रहे हैं कि इन सब चीजों के लिए ही हमें लड़ना होगा, सबको यकीनन है। सत्ता में जब तक साझेदारी नहीं हो, जब तक ईमानदाराना कोशिश नहीं हो, तब तक समाज का भला नहीं हो सकता है। तो आप मानते हैं कि अलग अलग लड़ेंगे तो फिर वोट का नुकसान होगा, उन्हें भी और आपको भी? भाई ये हम मानेंगे तो कल का बच्चा भी कहता है। बूढ़े ने कहा था 4-5 बच्चों को 5 डंडे दिए, कहा बेटा अलग अलग तोड़, सबने तोड़ दिया। कहा कि 5 को एक साथ बांध दे फिर तोड़, तो नहीं तोड़ सका। तो बूढ़े ने अपने बच्चों को कहा बिखर जाओगे तो टूट जाओगे, और अगर एकजुट हो जाओगे तो मजबूत हो जाओगे। ये तो पुराना किस्सा है यार। यही संदेश दे रहे हैं अख्तर ईमान हमारे साथ थे। इस साल जब बिहार में चुनाव होंगे, चाहते हैं कि AIMIM पार्टी जो है वो महागठबंधन के साथ लड़े। ये ऑफर भी और ये प्रपोजल भी महागठबंधन के नेताओं तक जा चुका है। अब विचार उन्हें करना है, साथ लड़ना है, क्योंकि पिछली बार 5 विधायक आए थे, 5 में से 4 तो फिर अभी उधर ही चले गए। हाँ चले गए, उसके बावजूद भी भूल जाएंगे। मेरा दिल देखिए, उसके बावजूद भी देखो, एक बच्चे के लिए 2 माँ लड़ रही थी। एक कह रही थी मेरा बच्चा है, एक कह रही थी मेरा बच्चा है, सबूत कुछ भी नहीं था। उसमें से बूढ़े पंच ने कहा लाओ तलवार काट कर बांट दो। तो अपनी माँ चीख पड़ी थी कि बच्चे को उसी को दे दो, लेकिन काटो मत। मैं यही कहता हूँ कि मुझको सांप्रदायिक शक्तियों से नफरत है और सौहार्द से मोहब्बत है। इसलिए मैं सौहार्द को स्थापित करने के लिए अपने सीने पे चले हुए इस खंजर को भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ। समझ सकते हैं अब क्या महागठबंधन का फैसला होने वाला है, क्योंकि फिर जो मुस्लिम वोटों की बात होती है उसमें बंटवारा होगा और काफ़ी नुकसान होगा। और अगर साथ रहेंगे तो एकजुट होकर रहेंगे, फिर सीमांचल में भी जाहिर सी बात है इनकी इच्छाएं होंगी, फिर उस वही बात होगी। आप लाइव सी साथ बन रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।